कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग जिला बेमेतरा से बहुत ही बड़ी वैकेंसी सामने निकल के आ रही है, जो कि दिनांक 5/12/2024 को वैकेंसी जारी किया गया है, यानी कि आज ही यह वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें विभिन्न पदों पर विभिन्न पद दिए गए हैं। आइए देखते हैं दोस्तों कौन कौन से पद हैं एवं रखा गया है। तो दोस्तों वीडियो को स्किप न करें, पूरी वीडियो को देखें और अच्छे से जानकारी लेकर अपना फॉर्म सबमिट करें। तो सबसे पहला पद है दोस्तों जिला मिशन समन्वयक में पदों की संख्या टोटल 1 है, जिसमें वेतनमान 31,450 रखा गया है। दूसरा पद है दोस्तों जेंडर विशेषज्ञ, जिसमें पदों की संख्या टोटल दिया गया है आपका 2 पद दिए गए हैं, रखा गया 25,780 रुपये रखा गया है। साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ के पद टोटल दिए गए हैं 1 और इसमें वेतनमान रखा गया है आपका 20,900 रुपये। कार्यालय सहायक के पद 1 दिए गए हैं, इसमें वेतनमान आपका 8,420 रुपये रखा गया है। डाटा एंट्री ऑपरेटर का भी पद है शामिल इसी में, जिसमें 1 पद दिए गए हैं और 14,200 इसके तहत पेमेंट दिया जाएगा। मल्टीटास्क स्टाफ के भी 1 पद है, जिसमें आपको 11,720 रुपये वेतनमान दिए जाएंगे। तो अन्य सुविधाओं का विवरण इसमें दिया गया है, जैसे कि मिशन शक्ति अंतर्गत जिला स्तर पर जिला महिला सशक्तिकरण केंद्र के पदों हेतु वेतन संबंधी विवरण क्रमांक 1 की सारणी के कॉलम क्रमांक 5 में उल्लेखित है। योजना अवधि में नियुक्ति कर्मियों को मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हब के प्रावधान अनुसार एक मुश्त संविदा वेतन दे होगा। चयन हेतु अर्हता एवं अन्य शर्तें देखते हैं दोस्तों कि चयन हेतु कौन कौन सी प्रक्रिया इसमें दिया गया है। पहला पद है दोस्तों जिला मिशन समन्वयक, इसमें न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता रखा गया है समाजशास्त्र, जीवन विज्ञान, पोषण, स्वास्थ्य प्रबंधन, समाज कार्य, ग्रामीण प्रबंधन, स्नातक डिग्री में BA समाजशास्त्र, सामाजिक कार्य BSW, BSc क्लिनिक एवं न्यूट्रिशन, BSc फूड एवं न्यूट्रिशन, BSc न्यूट्रिशन एंड डाइटिक्स, BA पब्लिक हेल्थ, BBA रूरल मैनेजमेंट, MBB BMS, BHS आदि योग्यता यदि आपके पास है तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अनिवार्य कौशल कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान एवं MS ऑफिस में कार्य करने की क्षमता होना अनिवार्य है। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव संबंधित क्षेत्र का शासकीय, अर्ध शासकीय, गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना अनिवार्य है। 3 वर्षों का महिलाओं के मुद्दों का अनुभव होना इसमें अनिवार्य दिया गया है। वांछित योग्यता स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होगा, उसे ही इसमें प्राथमिकता दिया जाएगा। दूसरा पद है दोस्तों जेंडर विशेषज्ञ, इसमें सामाजिक कार्य अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री मांगा गया है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना अनिवार्य है। जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय अनुभव होना आवश्यक है। 3 वर्षों का अनुभव इसमें दोस्तों आपको लगाना ही लगाना है, अन्यथा आप अपात्र कर दिए जाएंगे। स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दिया जाएगा। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर का ज्ञान होना आवश्यक है। तीसरा पद है आपका वित्तीय साक्षरता एवं समन्वय विशेषज्ञ, इसमें अर्थशास्त्र, बैंकिंग, अन्य सामान्य कार्य में डिग्री स्नातक मांगा गया है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना आवश्यक है। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय समावेश से संबंधित कार्यों का शासकीय या अशासकीय अनुभव आपके पास होना अनिवार्य है। कम से कम 3 वर्षों का अनुभव होना जरूरी है। स्नातकोत्तर डिग्री धारक को प्राथमिकता दिया जाएगा। चौथा पद है आपका दोस्तों कार्यालय सहायक। कार्यालय सहायक के अंतर्गत लेखा अन्य क्षेत्र में स्नातक डिप्लोमा, जिसमें लेखा एक विषय के रूप में सम्मिलित हो। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान, जिसमें MS ऑफिस, कंप्यूटर टाइपिंग अनिवार्य में कार्य करने की क्षमता होना अनिवार्य है। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होना आवश्यक है। डाटा एंट्री ऑपरेटर के स्नातक उपाधि के साथ कंप्यूटर कार्य, IT अन्य क्षेत्रों का ज्ञान होना आवश्यक है। कंप्यूटर का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। अंग्रेजी भाषा में कंप्यूटर में कार्य करने का अनुभव होना आवश्यक है। छठवां पद है दोस्तों मल्टीटास्क स्टाफ, किसी भी मान्यता बोर्ड से 10वीं पास होना चाहिए। किसी भी शासकीय, अर्ध शासकीय, गैर सरकारी संगठन संस्थाओं में निजी क्षेत्र में कम से कम 2 वर्ष का भृत्य या साफ सफाई आदि कार्यक्रमों का हो। यदि आप 2 साल से कहीं भृत्य या साफ सफाई का आपके पास अनुभव है तो मल्टीटास्क स्टाफ के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। टिप देखते हैं दोस्तों शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्था विश्वविद्यालय से होने पर ही मान्य किया जाएगा। निर्धारित शैक्षणिक अर्हता आवेदन पत्र जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक रूप से प्राप्त होना चाहिए। आवेदन पत्र आप इस वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे नीचे दिए हुए लिंक के माध्यम से इस PDF को डाउनलोड कर अपना आवेदन फॉर्मेट निकालकर आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा देखते हैं दोस्तों। आयु सीमा 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम तथा 45 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार देखते हैं आगे दोस्तों शेष अन्य सभी पदों हेतु अभ्यर्थी की आयु 1/1/2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो। देखते हैं दोस्तों चयन प्रक्रिया इसमें क्या क्या रखा गया है। नियुक्ति की प्रक्रिया दिया गया है। जिला स्तरीय महिला सशक्तिकरण केंद्र हेतु स्वीकृत पदों के लिए नियुक्तिकर्ता अधिकारी कलेक्टर होंगे। जिला स्तरीय महिला सशक्ति केंद्र के हेतु जिला स्तर पर जिला कलेक्टर अथवा नामांकित वरिष्ठ अधिकारी की अध्यक्षता में चयन समिति गठन किया जाकर भर्ती की कार्यवाही आगे की जाएगी। यह नियुक्ति समिति कलेक्टर को अनुशंसा करेगी। अनुशंसा के आधार पर कलेक्टर के द्वारा नियुक्ति की जाएगी। समिति द्वारा पारदर्शी
प्रक्रिया से नियुक्ति हेतु भर्ती मापदंड, मेरिट एवं प्रक्रिया का निर्धारण करते हुए समाचार पत्रों के माध्यम से विज्ञापन आमंत्रित किया जाएगा। भारत शासन द्वारा मापदंडों के आधार पर प्राप्त आवेदनों की अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट तैयार किया जाएगा। आवेदनों के मूल्यांकन हेतु अंकीय प्रणाली में निम्नानुसार अंक रखे जाएंगे। शैक्षणिक योग्यता में प्राप्त प्रतिशत 100% का परसेंटेज देते हुए अधिकतम 60 अंक लिए जाएंगे। उसके पश्चात अनुभव को 1 वर्ष के अनुभव के लिए 2 अंक दिए जाएंगे, अधिकतम 18 अंक अनुभव के लिए दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के मूल निवासियों को आवेदकों को 2 अंक बोनस दिए जाएंगे। यदि आप छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं तो आपको 2 अंक बोनस दिए जाएंगे। उपरोक्त तीनों बिंदुओं के आधार पर 80 अंक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। साक्षात्कार कौशल परीक्षा है तो 20 अंक निर्धारित रहेंगे। जिन पदों पर दोनों रखा जाना है वहाँ दोनों में 10-10 अंक होंगे। अभ्यर्थी के चयन मेरिट सूची में समान अंक होने की दशा में उम्र में वरिष्ठता के आधार पर चयन में वरीयता दी जाएगी। को पहले प्राथमिकता दिया जाएगा यदि आपका समान अंक होने की स्थिति में। तो 2 वर्ष की अवधि हेतु योग्य अभ्यर्थी का चयन नियुक्ति किया जाएगा। तत्पश्चात कार्य योग्यता, कार्य क्षमता, व्यवहार तथा आवश्यकता के आधार पर आगे आपके भर्ती को बढ़ाया जाएगा। चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, बिना कारण बताए भी समाप्त की जा सकती है। इन पदों की अवधि भारत शासन द्वारा योजना संचालन की अवधि तक ही सीमित होगी एवं पदों पर पद समाप्त कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार था दोस्तों आपका बहुत ही बड़ी वैकेंसी जिसका आवेदन का प्रारूप सामने आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। इस पीडीएफ को डाउनलोड कर हमारे इस लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके पश्चात आप आवेदन भर लें। यदि आपको आवेदन भरना नहीं आता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आवेदन कैसे कैसे भरना है, कहाँ पे क्या लिखना है, एक जानकारी दिया जाएगा जिससे आप देखकर आप अपना आवेदन भर दें, जिससे आपके फॉर्म पे कहीं पे भी कोई गलती ना हो। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर एंड लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।